बिल्कुल, मैं चंपई सोरेन जी के इस कृत्य का समर्थन करता हूं, इसके कार्य की मैं प्रशंसा करता हूं। बिल्कुल होना चाहिए। झारखंड की तमाम उन जमीनों पर जिनको आज से 50 साल पहले, आज से 60 साल पहले कंपनियों ने लिया है, लेकिन उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ है, उन पर हल चलना चाहिए। को सूली में चढ़ा दे। जो उपजाऊ जमीन का आप टोटल छीन भूमिहीन कर दीजिएगा क्या वो लोग को? ये है नियम। में विस्थापन का मामला सामने आ रहा है, कोल्हान अब चले जाइए, विस्थापन का मामला सामने आ रहा है। कोल्हांचल की तो बात ही मत करिए। फिलहाल बड़का गांव बिल्कुल इसलिए मैंने धधक रहा है क्योंकि वहाँ जो है, जो बागी बनी है वो सरकार सत्ता पक्ष की पूर्व विधायक है। वर्तमान में वो कांग्रेस की एक बड़ी नेत्री हैं और उनको एक धमकी भरे स्वर में, टन में बात किया जाता है। इससे आप समझिए कि उनका ताकत कितना है। उन अन्य राज्यों के अति धनी लोगों का कितना ताकत है, कितना हौसला है कि वो एक पूर्व विधायक को, जो जिनकी सरकार चल रही है, उसको इस वे में धमकी दे रहे हैं। देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है और मेरी जहाँ तक समझ है, आप लोग भी समझदार हैं, हमसे अच्छे समझदार हैं, ये इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल है भैया। हमें लगता है शायद मंत्री जी चूँकि पार्टी में वो बोलना नहीं चाहती हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पूर्व विधायक जी, तो पार्टी में उनकी मजबूरी हो सकती है, जयराम महतो की मजबूरी नहीं है। हम उनके अपोनेंट भले हैं, लेकिन विस्थापन के मामले में, विस्थापन के दर्द में हम उनके साथ खड़े हैं। अगर और दूसरी बात, ये मसला है इलेक्टोरल बॉन्ड का, हमें लगता है उनका राजनीतिक दल भी उनका सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि इन राजनीतिक दलों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम में, जो अभी कुछ दिन पूर्व विवादों में था, सभी राजनीतिक दलों को चंदा दिया है। जब तक कंपनियां राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे चंदा देगी, तब तक रैयतों का गांव उजड़ेगा, तब तक लोग विस्थापित होंगे और विस्थापन की आवाज़ बुलंद करने पर उनको लाठियां मिलेगी, उनको काल कोठरियां मिलेंगी। ये शाश्वत सत्य हो चुका है झारखंड का। चंपई सोरेन 24 को नगरी में हल जोतने जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं चंपई सोरेन जी के इस कृत्य का समर्थन करता हूं, इसके कार्य की मैं प्रशंसा करता हूं। बिल्कुल होना चाहिए। झारखंड की तमाम उन जमीनों पर जिनको आज से 50 साल पहले, आज से 60 साल पहले कंपनियों ने लिया है, लेकिन उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ है, उन पर हल चलना चाहिए। ये नियम भी है, ये भूमि अधिग्रहण 2013 के कानून के तहत भी आता है कि वो ज़मीनें वापस होनी चाहिए, और वो ज़मीनें तभी वापस होगी जब गांव वाले भारी संख्या में जाकर वहाँ हल चलाएंगे। मैं चंपई जी के इस कृत्य का सराहना करता हूँ, समर्थन करता हूँ। आप उनके साथ हैं? बिल्कुल उनके साथ, इस कार्य में उनमें उनके साथ हूँ। 9 सालों से जेटेट नहीं होने की वजह से जेटेट का मसला बिल्कुल शून्यकाल में उठेगा। जेटेट का मसला, मैं 20 तारीख को लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, उनके आंदोलन का मैं समर्थन करता हूं। बिल्कुल, ये इस राज्य की घोर लापरवाही है, घोर अनियमितता है कि जिनके कंधों पर, जिनके हाथों में राज्य की बागडोर है, जो युवा इस राज्य को एक दिशा देंगे, जो युवा इस राज्य को एक दशा देंगे, और आज वो अगर हताशा भरे जीवन का अनुभव कर रहे हैं, तो मुझे लगता है राज्य की सरकार को गंभीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता है। अम्बा प्रसाद कह रहे हैं कि उनका भी एनकाउंटर हो सकता है। देखिए, उनका भय जायज़ है। मैं उनके प्रति इस काम के लिए, विस्थापन के मुद्दे पर सहानुभूति रखता हूँ। भले चुनाव में हम लोग दो हाथ करेंगे, वो अलग मसला है। कोई रहे, अगर वहाँ कोई भी नेता रहे, अम्बा प्रसाद जी रहें, रोशन लाल चौधरी जी रहें, या मनीष जायसवाल जी रहें, या हजारीबाग के प्रदीप प्रसाद जी रहें, अगर विस्थापन के मुद्दे पर वो अपने आप को असहज पाते हैं, यदि उनकी सरकार होने के बाद भी उनकी सुनी नहीं जाती है, तो निसंदेह मैं उनके लिए अपनी आवाज़ बुलंद करूंगा। क्योंकि विस्थापन एक ऐसा दर्द है जो राजनीतिक दल से ऊपर होता है। विस्थापन के दर्द पर मैं हर एक झारखंडी भाई के, हर एक झारखंडी लोगों के साथ खड़ा हूँ। मुख्य वजह यही है कि संथाल परगना, मेरी बातें आज आपको सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा, संथाल परगना केवल नाम का संथालों का है, केवल नाम के संथालों का है। संथाल परगना के जितने भी औद्योगिक सेक्टर हैं, जितने भी इनकम के सेक्टर हैं, वहाँ संथाल नग्न है। वो तो आरक्षित सीटें हैं, इसलिए उनके विधायक और सांसद चुन के चले आते हैं, नहीं तो संथाल परगना केवल नाम के संथालों का रह गया है। वहाँ न संथालों की सुनी जा रही है, न संथालों की कोई कही जा रही है। आज वो एक डर के साये में जीवन यापन कर रहे हैं। खासकर सूर्या हांसदा के इनकाउंटर के बाद वो लोग डरे सहमे हैं। लेकिन ये हुआ अच्छी बात कि वहाँ बहुत सारे राजनीतिक दलों के लोग पहुँचे। भले आप उसे राजनीतिक रोटी सेकने जैसा कुछ भी नाम दें, लेकिन इससे वहाँ के लोगों को एक हौसला मिली। चाहे वो मेरे जाने से हो या मेरे जाने के तुरंत बाद अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में जो टीम गई थी उनके जाने से हो, वहाँ स्थानीय लोगों को संथाल परगना के शोषित वंचितों को हौसला मिला है, ताकि वो भविष्य में फिर अपनी आवाज़ को मुखरता के साथ उठा पाएंगे। किया जा रहा है कि वहाँ के सारे जो पत्थर कारोबारी हैं, पत्थर सबसे बड़ा चीज़ है, पत्थर कारोबार। जैसे कोयलांचल में आज से और अभी भी इक्का दुक्का घटना हो जाता है। 70-80 के दशक में जैसे कोयलांचल में सुरेश महतो, शक्तिनाथ महतो, मणिनाथ मंडल, रसिक हांसदा, नेपाल रवानी की हत्या हुई थी, जिस प्रकार हत्याएं की जाती थी, आज उसी प्रकार संथाल परगना में अवैध जो खनन चल रहा है, पत्थर का पूरा पत्थर
साहेबगंज पाकुड़ दुमका में पत्थर ही पत्थर है। तो उस कारण से आज जिस प्रकार कोयलांचल में हत्या होती थी, आज संथाल परगना में हो रही है और आगे भी होंगी, ये मैं मीडिया के सामने कहूँगा। तो आगे अगर ना हो तो सरकार को अपना शिकंजा कसने की आवश्यकता है माफिया तंत्र पर। ये है कि हल जोतेंगे, लेकिन सरकार कह रही कि आप सरकार के जो विकास हो रहा है उसका बाधक बन। पहले नगरी ग्राम का परिवार को सूली में चढ़ा दे। जो उपजाऊ जमीन का आप टोटल छीन भूमिहीन कर दीजिएगा क्या वो लोग को? ये है नियम देश के अंदर में। आप 30% जमीन को आप नहीं कुछ कर सकते हैं। अब सारा जमीन तो आप ले रहा है और अभी कोई प्रक्रिया आपने अपनाया नहीं है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो कहता है 2013, यदि पहले कभी हुआ है और वो कब्जा नहीं कर सका तो सतह तो किसान को आपस हो जाएगा। अब 2012 के बाद तक कभी अधिग्रहण हुआ ही नहीं है। कैसे आपने जबरन वहाँ पर तन दिया? इस साल जो खेती नहीं किया कौन हर्जाना देगा? क्या है ये व्यवस्था? अरे कोई चीज़ लेने का एक प्रक्रिया होता है कि नहीं होता है कि आप जबरन वहाँ पर आप उपजाऊ जमीन को, यही आदिवासी यही झारखंड है। क्या समझते हैं आदिवासी जन्मना गुनाह है क्या? उनका जमीन पर जबरन आप टन दीजिएगा, खेती करने नहीं दीजिएगा। इतना सुंदर उपजाऊ जमीन है